गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में लेसन 3। ठीक है। इट बुंदेलखंड। ये बुंदेलखंड एक इलाका है जिसमें बहुत ढेर सारे ऐसे आपको जगह स्थान उसमें मिलेंगे, जो एक एरिया है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंडिया इज़, लेट्स बिगिन, अब स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ वेरी रिच इन प्लेसेज ऑफ हिस्टोरिकल, कल्चरल, नेचुरल, रिलीजियस, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल इंटरेस्ट। ठीक है। वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एंड पीपल विजिट फ्राम विद इन इंडिया एंड एब्रॉड। क्या कह रहा है कि हमारा देश भारतवर्ष जो है ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, धार्मिक, औद्योगिक और कमर्शियल दृष्टि से बहुत ही अमीर, बहुत ही धनी है, जहाँ पर बहुत ढेर सारे टूरिस्ट जो है, यात्री यहाँ घूम करके देखने के लिए अपने देश से या विदेशों से यहाँ आते हैं। ठीक है। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर हेरिटेज। हम लोगों को अपने हेरिटेज पे बहुत ही गर्व करना चाहिए। इट टेल्स अस अबाउट आवर पास्ट। ये जो हेरिटेज है, ये जो विरासत है, हमारे पास्ट को, हमारे भूत को बताता है। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के बारे में बताता है। एंड हाउ वी हैव रीच्ड द प्रेजेंट सिचुएशन, और इस सिचुएशन में हम कैसे पहुँचे, ये सब कुछ हमें बताता है। ठीक है। वेयर वी नो अबाउट आवर हेरिटेज वी ग्रो प्राउड ऑफ इट। व्हेन वी नो, जब हम अपने हेरिटेज, अपने विरासत के बारे में जानते हैं तो हमें इसके ऊपर बहुत ही गर्व होता है। ठीक है। विजिटिंग प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस इज वन वे टू नो आवर हेरिटेज। ऐतिहासिक जगहों को देखना, ऐतिहासिक इम्पॉर्टेंस, महत्व की जो जगहों को, प्लेसेस को देखना, उसमें से एक है। ठीक है। देखिए यहाँ पर नीचे कुछ जो है फिगर्स दिए गए हैं, ये सब ये हमारे ऐतिहासिक जगह है। ठीक है। तो इसको यदि आप लोगों को भी मौका मिले तो जाइए घूमने, कितना अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग आए। टेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्ट पे। देयर आर मैनी रीजन्स ऑफ हिस्टोरिकल, नेचुरल, रिलीजियस, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल इंटरेस्ट इन इंडिया। हमारे देश में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, धार्मिक, औद्योगिक और कमर्शियल जो क्षेत्र हैं हमारे देश में। इफ़ यू विश टू सी हिस्ट्री इंटरपर्स्ड विथ नेचुरल ब्यूटी, बुंदेलखंड इज़ द प्लेस वेयर यू शुड विजिट। ठीक है। ये कह रहे हैं कि यदि आप कभी नेचुरल ब्यूटी से जो है, माने प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई प्लेसेस को यदि देखना चाहते हैं तो आप बुंदेलखंड जरूर जाइए। ठीक है। यू शुड, बुंदेलखंड इज द प्लेस वेयर यू शुड विजिट, आपको जाना चाहिए। कॉल्ड द लैंड ऑफ वॉरियर्स, बुंदेलखंड हैज़ प्रोड्यूस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रेव पीपल who have fought for their motherland's security and prosperity। ठीक है। ये कह रहे हैं कि योद्धाओं की भूमि, कॉल्ड द लैंड ऑफ वॉरियर्स, ये योद्धाओं की भूमि है। एंड ये कह रहे हैं कि बुंदेलखंड हैज प्रोड्यूस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ ब्रेव पीपल, बहुत काफ़ी मात्रा में वहाँ पर बहादुर पुरुषों, मतलब लोगों ने वहाँ जन्म लिया। हु हैव फॉट फॉर देयर मदरलैंड सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ा। ठीक है। बुंदेलखंड इज ए कल्चरल रीजन स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। बुंदेलखंड जो है एक ये सांस्कृतिक रीजन है, क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच फैला हुआ है। ठीक है। द मेजर टाउन्स इन दिस रीजन आर झांसी, पन्ना, दतिया, छतरपुर, बांदा, चित्रकूट, सागर, जालौन एंड अदर्स। देखिए इनमें जो मुख्य जो शहर हैं इसमें पढ़ने वाले,
वो ये हैं झांसी है, पन्ना, दतिया, छतरपुर, बांदा, चित्रकूट, सागर, जालौन और भी कुछ हैं। देर आर मेनी वंडरफुल प्लेसेज इन दिस रीजन। इन जगहों में, इस क्षेत्र में बहुत ही कई आश्चर्यजनक जो है वो इसमें प्लेसेज हैं, ठीक है। देर आर सो ब्यूटीफुल, पीसफुल एंड रिप्लीट इन ग्रीनरी दैट यू विल लाइक टू विजिट दिस रीजन अगेन एंड ओवर अगेन वंस यू हैव सीन इट। ये कह रहे हैं कि देर आर सो ब्यूटीफुल, यहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर, इतनी शांतिपूर्ण और हरियाली से भरी हुई ऐसे जगह मिलेंगे आपको कि एक बार यदि इस क्षेत्र का आपने विजिट किया तो इसके बाद बार बार आपको जाने की वहाँ इच्छा करेगी। लेट्स नो अबाउट सम ऑफ द प्लेसेज। आइए उनमें से कुछ जगहों को के बारे में हम लोग जानें, ठीक है। झांसी, झांसी इज फेमस बिकॉज ऑफ रानी लक्ष्मीबाई who sacrificed herself to defend herself, her motherland from the onslaught of the British। यानी कि झांसी जो है वहाँ की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से कि सेक्रीफाइस की वजह से जो है फेमस हुआ, जिन्होंने अपने आप को कुर्बान, अपने मदरलैंड, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों से, यानी अंग्रेज़ों से रक्षा के लिए उन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी। द प्राइड ऑफ दिस पीसफुल एंड ब्यूटीफुल टाउन इज झांसी फोर्ट लोकेटेड ऑन अ हिल जस्ट नियर द सिटी। ने इसका, इस शहर का सबसे गौरवशाली जो जगह है वो झांसी फोर्ट है, झांसी का किला है, ठीक है। जो हिल जस्ट फोर्ट लोकेटेड ऑन ए हिल, एक पहाड़ी पर, मैंने सिटी से जस्ट सटा हुआ एक पहाड़ी है, उस पर ये किला जो है स्थित है, ठीक है। एज यू स्टेप इन टू द फोर्ट यू फाइंड इट मेनी अ प्लेस एज म्यूट स्पेक्टेटर्स टू हिस्ट्री। आप जैसे ही आप अंदर, मतलब किले के अंदर जब आप कदम रखते हैं, यू फाइंड इट मेनी अ प्लेस, आपको ढेर सारे ऐसे जगह मिलेंगे, ठीक है। प्लेस एज म्यूट स्पेक्टेटर्स टू हिस्ट्री, मतलब आप दर्शक जो है इतिहास के जो है मूक दर्शक की तरह जो है इसमें आपको वो दिखाई देंगे। जस्ट मतलब उसमें दर्शन आपको होगा, मतलब जितने भी चीज़ देखेंगे वो इतिहास को जो है एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते हैं। जस्ट ऑन एंट्री यू गेट टू सी द लार्ज गन। एंट्री पे, मतलब प्रवेश करते ही आपको बहुत बड़ी एक बंदूक दिखाई देगी, गन दिखाई देगी, ठीक है। नेम्ड भवानी शंकर, उसका नाम क्या है? भवानी शंकर है। अदर प्लेसेज ऑफ इंटरेस्ट इन द फोर्ट इंक्लूड काल कोठरी, और इसमें और जो तमाम इसमें जो वो प्लेसेज मिलेंगे आपको, इसमें वो में सबसे पहले आपको मिलेगा इसे काल कोठरी, प्रिजन सेल, ठीक है, जेल कह सकते हैं उसको। पंचमहल और 5 स्टोरी पैलेस। पंचमहल मतलब माने 5 उसमें स्टोरी होंगे, ठीक है। 5 स्टोरी पैलेस, वो महल जो 5 तले का है। फांसी स्तंभ, जहाँ से फांसी दी जाती है, ये हैंगिंग अल्टर, एंड शिवा टेम्पल, और एक शिव जी का मंदिर मिलेगा, ठीक है, एंड ए शिव टेम्पल। द मोस्ट पॉपुलर पॉइंट ऑफ दिस फोर्ट इज द कुंदन स्थल। बहुत ही एक प्रसिद्ध, इस किले का बहुत ही एक प्रसिद्ध वो स्थल है, जगह है कुंदन स्थल, इसको जंपिंग पॉइंट बोल रहे हैं। इट वाज द प्लेस फ्रॉम वेयर रानी लक्ष्मीबाई राइडिंग हर हॉर्स with her son on her back jumped down the fort over a 4-foot wall and down to about 35-foot deep trench in order to fight with the British. From this daring feat you can imagine how courageous she was. देखिए इसमें कह रहे हैं कि जो सबसे पॉपुलर, सबसे यहाँ प्रचलित, सबसे प्रसिद्ध जो जगह है वो कुंदन स्थल है।
जंपिंग पॉइंट देखिए दे रहा है कि इसमें इसका मतलब यहाँ से कूदा गया था। तो ये कह रहे हैं कि इट वाज द प्लेस फ्रॉम वेयर रानी लक्ष्मीबाई, ये वो जगह है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पर बैठे हुए और अपने बेटे को पीठ पर रखे हुए, अपने पीठ पर मतलब बांधे हुए, और जंप डाउन द फोर्ट ओवर ए 4 फीट, मतलब 4 फीट की दीवार को लांग कर, और उसके जो दूसरे साइड में 35 फीट डीप ट्रेंच, 35 फुट के जो है गहरी खाई को फांद करके, ठीक, इन ऑर्डर टू फाइट विथ ब्रिटिश, मैंने ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए वो इतना हिम्मत का कार्य उन्होंने किया, वो फांद गई थी। ठीक है, फ्रॉम दिस डेयरिंग फीट यू कैन इमेजिन, मैंने इस प्रकार के साहसिक कार्य से आप समझ सकते हैं कि वो कितना करेजियस शी वाज, कितना वो हिम्मती थी। ठीक है, ओरछा, देखिए ओरछा सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ टीकमगढ़, ओरछा वाज सेट अप बाय रुद्र प्रताप सिंह। टीकमगढ़ में ये टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये ओरछा एक जगह पड़ता है जो रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा सेटअप किया गया था। ठीक है, इट इज़ नोन फॉर द नंबर ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस, ये भी जो है तमाम ऐतिहासिक जगहों के लिए जाना जाता है। द मोस्ट फेमस प्लेस हियर इंक्लूड द जहांगीर महल, राजा राम टेम्पल एंड चतुर्भुज टेम्पल। ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें प्लेसेज में हैं, इसमें ओरछा में क्या क्या है, जहांगीर महल है, राजा राम टेम्पल है और चतुर्भुज टेम्पल है। ठीक है, अ लाइट एंड साउंड प्रोग्राम इज हेल्ड इन द इवनिंग एट द जहांगीर महल। लाइट एंड साउंड मैंने प्रकाश और आवाज़ का, ऑडियो का कुछ प्रोग्राम वहाँ चलता है हर शाम को, यहाँ पर जहांगीर महल में किया जाता है। विच इज़ ए मार्वेलस पीस ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर, जो बहुत ही अद्वितीय, बहुत ही शानदार मुग़ल आर्किटेक्चर का, मुग़ल भवन आर्किटेक्चर का एक बहुत ही नमूना है। ठीक है, इट इज़ ओवर, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग।